नोटिफिकेशन के किस तरह जारी करते हैं, तो ये मेरा डोमेन नहीं है कि उन्होंने ये जारी क्यों किया है, नंबर वन। नंबर टू, जहाँ तक गार्ड का मसला है, तो ये जैसे ही पुलिस ने इसको सोशल मीडिया के ज़रिए इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया है, जाहिर है ये पोस्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये बेशुमार लोग उसको देख रहे हैं, आप लोग भी देख। यार ये देखें कितनी गर्मी है, हाय हाय हाय। रात को मौसम इतना मजेदार होता है, दिन में गर्मी पड़ रही है। हाँ जी नादेली हैं, इधर आओ यार, आपका क्या हाल चाल है? अच्छा इधर देखो, इधर देखो, खड़े होके ब्लॉग बनाओ। कैप क्यों पहनी है आपने? क्या कैप क्यों पहनी हुई है? हैं गंजी हो आप? गंजी हो आप? अल्लाह माफ करें। ले गए थे, नादिली जा रहा था सपारा पढ़ने, तो मुझे कहते हैं हमने व्लॉग बनाना है। मैंने कहा चलें ठीक है। तो नादिली यार रुक जाओ, ये देखें जी फुल, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। नादिली आज किंजापी को स्कूल से कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला? अच्छा यार व्लॉग स्टार्ट कर ले। व्लॉग नहीं स्टार्ट किया है? ये देखिए क्या बात है। नादिली आपका दोस्त है? हैं? ये भाई है, काम कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। आपके 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 दो, इधर देखना, आपके दोस्त है? नहीं, इनके पास सांप है। सांप क्या है? सांप। सांप है? इधर आ जाओ अंदर। अच्छा भाई, सांप कौन सा है? वो सांप होते हैं ना, कौन से वो जो है जो हैं? ऐसे वाले? अच्छा यार नादेली, नादेली व्लॉग स्टार्ट कर लें। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ यार, भाई को भी देखा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आपका आज के अनदर इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग व्लॉग में। उम्मीद कर एंटरटेनिंग व्लॉग में उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और नादिली भी ठीक है ना? नादिली आप ठीक हो कि नहीं ठीक? कहाँ फिर रहे हो यार? हैं? अच्छा यार, आज आप लोगों से ना बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। आपको पता है कि पिछले दिनों मेरे हाल 12-13 तारीख को जो ना वो एक वाक़या हुआ था पंजाब कॉलेज में, एक तालबा का। उस वाक़े की क्या स्टोरी है, क्या हकीकत है, वो मैं ना इंशाल्लाह आपके साथ थोड़ी देर तक ना स्टैंड पे मोबाइल लगा के रूम में बैठ के तो आपसे सारी डिटेल मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे होता है कि अच्छे अच्छे व्लॉग और शॉर्ट्स का नोटिफिकेशन आ जाता है। क्यों नादली, ऐसे ही है ना? हाँ जी। क्या बेल आइकन का मतलब क्या होता है? भाई का मतलब होता है आई करते, शेयर करते, सब्सक्राइब करते, सब्सक्राइब कर दें। चलो ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। ले गाइस, नादली जा रहा है सपारा पढ़ने, तो नादली रात को मुलाकात होगी, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। A few moments later. जिस तरह के मैं आपसे व्लॉग के स्टार्ट में बात कर रहा था कि पिछले दिनों जो ना वो लाहौर कैंपस 10 में पंजाब कॉलेज के ना एक लड़की के साथ मुबैना ज़्यादती का वाक़या सामने आया, और उसके बाद मुख्तलिफ शहरों में मतलब स्टूडेंट्स ने जो है वो एहतजाज शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट शुरू किया। पंजाब कॉलेजेस को मतलब तोड़ फोड़ की, वहाँ पे शीशे वगैरह तोड़े, जो कि ज़ाहिर सी बात है कि वो जोश में थे। और ये वाक़या क्यों हुआ, उसकी सारी डिटेल जो है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने लगा। अच्छा, सबसे पहले मुझे भी यही लगा था कि यार ये वाक़या जो है वो मतलब बहुत अज़ियतनाक है और नहीं होना चाहिए था। खैर मेरे कुछ टीचर्स हैं जो पंजाब कॉलेज में मतलब पढ़ाते हैं, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि बेटा इसमें कोई सदाकत नहीं है, ठीक है? और जिस लड़की का वो बता रहे हैं उस लड़की का किसी कॉलेज में रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है? और काफ़ी सारी उसकी मतलब सूरत हाल हैं। मैं आपके साथ वीडियोज़ भी शेयर कर रहा हूँ कि जो पंजाब कॉलेज लाहौर के डायरेक्टर हैं, ठीक है, और उस कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं, ठीक है, उनका इंटरव्यू है वो मैं साथ शो करवाता हूँ, जो उन्होंने सुनो टीवी के ऊपर दिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, उसमें सारी उन्होंने डिटेल बताई है कि ज़ाहिर सी बात है जब किसी के साथ कोई इस तरह का वाक़या होता है, वो कोई भी हो, वो मैं हूँ, वो आप, मैं, तो किसी बहन के साथ या किसी की माँ के साथ इस तरह का कोई हादसा हो तो वो हमें सबको स्टैंड लेना चाहिए।
और जो हुआ वो बुरा हुआ, उसकी तहकीकात चल रही हैं और जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको भी तहवील में ले लिया गया है। और जो सीसीटीवी फुटेज थी, वीडियोस थी, वो भी मतलब पुलिस के रिकॉर्ड में है, पुलिस की तहवील में है। वो सारा उसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है ना वो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो जैसी कोई मतलब इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी, जब तक प्रूफ नहीं हो जाता तो तब तक जो है हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। और आखिर ये कोई स्टोरी है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है। वो जो भी प्लानिंग है वो आपको कमिंग डेज के अंदर मतलब देखने को मिलेगी। तो आज मेरा इसके ऊपर व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि मैं बेसिकली फैसलाबाद से, और हमारे शहर में भी मतलब पंजाब कॉलेजेस की काफ़ी ब्रांचेज हैं, और वहाँ पे मतलब काफ़ी सारा हंगामा तोड़ फोड़ हो रही है। वो मैं नीचे मतलब आपको वीडियोस भी मतलब दिखा रहा हूँ। तो नीचे साथ साथ वीडियोस चल रही हैं जो मतलब काफ़ी तोड़ फोड़ की हमारे इधर बटाला कैंपस में है, उसके बाद जड़ावाला कैंपस में है। क्योंकि जो इंटर तक पंजाब कॉलेजेस के कैंपसेस है ना, उसमें गर्ल्स और बॉयज़ का मतलब अलग अलग सिस्टम होता है। को एजुकेशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। बीएस लेवल पे या अंडर ग्रेजुएट जो है वहाँ पे जो है ना वो को एजुकेशन है, गर्ल्स और बॉयज़ इकट्ठे होते हैं। क्योंकि मैंने भी एफएससी जो है वो पंजाब कॉलेज से की हुई है, वहाँ का स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा है, टीचर बड़े अच्छे हैं, मेहनती हैं, और वहाँ पे कभी इस तरह का कोई मतलब वाकया नहीं आया। और जो वो उनके डायरेक्टर्स का इंटरव्यू है, और जो उस कैंपस 10 की जो मतलब प्रिंसिपल है उन्होंने भी इंटरव्यू दिया है, वो सारा मैं मतलब आपको दिखा रहा हूँ। वो आपको मतलब आइडिया होगा कि उसके पीछे क्या सूरत हाल है। क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड जो है वो इतनी हाई लेवल पे ये काम नहीं कर सकता। और जैसा कि बता रहे हैं कि उस लड़की का पहले तो नाम ही कंफर्म नहीं है, उसका नाम क्या है। ठीक है, अगर नाम मतलब कुछ जो सामने आ रहे हैं तो उसका जो है ना वो डाटा और रिकॉर्ड मतलब वो चेक करते हैं, तो पंजाब कॉलेज में उसका डाटा रिकॉर्ड कहीं भी नहीं मिलता। और खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि वो लड़की की डेथ हो गई है, और कई कह रहे हैं कि वो डेथ नहीं हुई। मेरे एक टीचर हैं, एक दोस्त है मेरे, वो पंजाब कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो मेरी रात उनसे जो है ना इस टॉपिक पे डिटेल से बात हुई कि सर आखिर क्या वजूहात हैं, क्या इसकी असल क्या आप कहानी है। समझते हैं तो कि जो आपके ऑनर हैं मियां अमर महमूद साहब, उनको टारगेट किया गया या आपके पुलिस को टारगेट किया गया, इसके सवाल इसके दो तीन पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। माशाल्लाह काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। पहले तो मैं आई वांट टू मेक इट क्लियर टू एवरीबॉडी, मीडिया एक ताकत है, चाहे वो सोशल मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया है। वी आर थैंकफुल कि सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जहाँ तक मिनिस्टर साहब की बात है तो ये जवाब तो ज़ाहिर है मिनिस्टर साहब ही दे सकते हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट में उन्होंने ये क्राउड में वो घिरे हुए हैं, नज़र आ रहा है वीडियोस में, आप लोगों ने भी देखा होगा कि उन्होंने ये स्टेटमेंट बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के किस तरह जारी कर दिए थे। ये मेरा डोमेन नहीं है कि उन्होंने ये जारी क्यों किया है, नंबर वन। नंबर टू, जहाँ तक गार्ड का मसला है तो ये जैसे ही पुलिस ने इसको सोशल मीडिया के ज़रिए इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया है, जाहिर है ये पोस्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये बेशुमार लोग उसको देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, पुलिस भी उसको देख रही है। तो जैसे ही उन्होंने किया, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, जी फलां फलां चीज़ हमें चाहिए, फलां गार्ड का एड्रेस चाहिए, फलां गार्ड कहाँ रहता है, इस वक्त कहाँ पे है। तो हमने प्रॉपरली उनको कहा कि जी ही इज़ ऑन लीव फ्रॉम दैट डे, और ये भी छुट्टी पे है तो ये वापस आ जाएगा। लेकिन उन्होंने इसको डिले नहीं किया, उन्होंने बल्कि इसको सबूत से हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो सकती कि जब तक कोई इवेंट हो ना, जब तक कोई इवेंट टेक प्लेस ना हो, जब तक एक वाकया हो ना, एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो पुलिस एफआईआर किस पे काटेगी। यानी एक पहले तो देखें, एक इवेंट का होना साबित होना है। हमारा व्यू पॉइंट जो है, जो आगा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एलेबरेट किया है, अनलकीली यानी ये चीज़ें 1 से 10 हो सकती हैं, 10 से 90 हो सकती हैं, लेकिन अनलकीली ये 0 से 100 तक पहुंची हुई है। यानी इसको मैं ये नहीं कहता किसका कसूर है, जाहिर है उसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं। और इंटरेस्टिंगली मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैंने भी वो वीडियोस देखी हैं, उसमें तकरीबन 8-10 लड़कियां हैं जिनके इंटरव्यूज बड़े वायरल हुए हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि जी मैं वहाँ पे थी, चीखो पुकार हुई, वहाँ पे स्क्रीमिंग हुई, वहाँ पे एम्बुलेंस आई, वहाँ पे ये हो गया वो हो गया, ये सारी कुछ आपने देखा होगा। उसमें से 99% स्टूडेंट्स या 98% स्टूडेंट्स वो हैं जो उस कॉलेज की नहीं है। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, वेरी लाउड एंड क्लियर मेरा मैसेज है कि उसमें से 95, 96, 97% शायद एक आध बच्ची ऐसी है जिसका कोई इंटरव्यू है वो उस कैंपस से बिलोंग करती है। बाकी हमारे कॉलेज की बच्चियां वो हैं ही नहीं। हमारे यूनिफॉर्म में हो सकती हैं, या वो किसी हमारे और इदारे कॉलेज की हमारे की हो सकती हैं, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन दे डू नॉट बिलोंग टू दैट कैंपस पर्टिकुलरली जिसका इस इवेंट में कहा गया है। तो एक ऐसा बच्चा या एक ऐसी बच्ची जो वहाँ से बिलोंग नहीं करती, वो किस तरह ये स्क्रीमिंग, ये एम्बुलेंस, और पुलिस को तो कोई नहीं मिली एम्बुलेंस। देखें एम्बुलेंस आती, फिर एक देखें हमारा एक सिस्टम है, और वो सिस्टम इस तरह होता है कि हर कॉलेज में हमारे एक एक सेक्शन में, यानी अगर वहाँ पे 60 क्लासेस हैं
वहाँ पे हर क्लास में 3 CRs हैं, इट मीन्स 180 CRs हैं, 60 क्लासरूम। सर, इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कोई प्लान किया आपके क्लास? देखिए ये दिस इज नॉट माय इशू। देखिए मैं मैनेजमेंट में हूँ, मैं अपने इदारे की बात करूंगा। बच्चों की बात कर रहे हैं कि वो कोई और कॉलेज की थी, आपको ये तो पता चल गया कि वो किसी और हमारे की नहीं है। तो आप सबको अभी तक ये नहीं पता चला कि क्या हुआ है? नहीं, हमें क्यों नहीं पता लगा इसमें। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो भी वो स्टूडेंट्स आए, जैसे पहले भी हमने कहा कि वो मुख्तलिफ कॉलेजेस के हैं, उनके कहने का मकसद ये है कि हमारे डिफरेंट कैंपसेस हैं, डिफरेंट लोकेशंस में बॉयज़ एंड गर्ल्स के डिफरेंट कैंपसेस हैं। उस कैंपस से रिलेटेड उस कंसर्न जो गर्ल्स हैं उनमें नहीं थी। हमने देखा है, उनको सर्च किया है, वो हमारे डिफरेंट कैंपसेस की थी। यहाँ मैं एक बात मैं और आपसे करना चाहूँगा। देखें, हॉस्पिटल्स का जिक्र आता है, आपको पता है गवर्नमेंट का एसओपी होता है कि किसी भी हॉस्पिटल में कोई ऐसा पेशेंट जाता है बगैर पुलिस के दाखिल ही नहीं हो सकता। एक ने रिफ्यूज़ किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया। तो चीज़ों को हमें उस तरह से अंडरस्टैंड करना चाहिए, देखना चाहिए। आपके मौके के ऊपर कि आपने जो पहले बयान जारी किया, जो आपके ग्रुप के चैनल से भी ऑनर हुआ, जिसपे आपने फरमाया कि हमने उसको बुलाया था उस अपने गार्ड को, लेकिन पुलिस ने 13 तारीख को जो बयान जारी किया उनके मुताबिक ना कोई वाकया रिपोर्ट हुआ, उन्होंने अपने जराये से उस बंदे को गिरफ्तार किया। अब नहीं, मैं आपको सवाल पूरा लें, एक सवाल। दूसरे नंबर के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन मंसूख हुई, उसकी बुनियाद क्या है? तीसरे नंबर के ऊपर उन बच्चों के पास जो ऑडियो मैसेजेस हैं, आपकी मैनेजमेंट ने जिनको रोका एहतजाज से, वो आखिर इतने दिनों से चल रहा था, तो किस बुनियाद के ऊपर आप उनको एहतजाज से रोक रहे थे या उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे? इसमें ये भी ऐड कर दें, आपने क्योंकि इससे रिलेटेड है, आपने वीडियो में दिखा अभी कहा कि आपका पैगम्बराना पेशा है। ये पैगम्बराना पेशा नहीं है, आपका बिजनेस है। और जो इस ग्रुप का माजी है वो ये बताता है कि एक इवेंट अलहमदा आर्ट्स काउंसिल में भी हुआ था और किस तरह मीडिया मैनेज किया गया था और फिर उन वालदैन को जलील किया गया था। तो लिहाजा हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि ये पैगम्बराना पेशा नहीं है, आपका बिजनेस है। और दूसरा उमर दराज गुंजर ने जो सवालात किए हैं, इसमें एक ऐड ये कर दें कि एक पॉलिटिकल पार्टी की रहनुमा की सिस्टर का नाम भी अब हुकूमती सफ़ों की जानिब से आ रहा है। और कुछ आपको भी बताया गया होगा, क्या जरदाज गुल की बहन जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वो इस मामले में मुलविस है या नहीं? चलिए, बहुत सारे सवालात हो गए, मिलकर जवाब देते हैं। नंबर 1 तो ये बात कि जब मेरी पहले भी आपने जो रेफरेंस दिया उसमें ये बात बताई आपको कि एसपी अयाज साहब जो मॉडल टाउन के थे वो तशरीफ़ लाए संडे वाले दिन सुबह 9 साढ़े 9 बजे के टाइम था, वो तशरीफ़ लाए। उन्होंने हमें बताया कि ये गार्ड का नाम है, हमने भी सोशल मीडिया पे देखा हुआ था, आप इसके क्रेडेंशियल मंगवा कर इसको कॉल करें। हमारी ही वाइस प्रिंसिपल ने उसको कॉल की, उनकी मौजूदगी में कॉल की। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसे कहें कि ये फ़ौरन लाहौर आ जाए, अगर ये अपने गांव में है तो फ़ौरन लाहौर आ जाए। उसको यही हिदायत कर दी गई कि वो फ़ौरन लाहौर आ जाए। उसके बाद हमें एसपी साहब ने कहा कि अब आप में से इससे कोई भी रब्ता नहीं करेगा। उसके बाद उन्होंने उसकी लोकेशन चेक करवाई, लोकेशन उसकी वहीं की आ रही थी जहाँ पे वो था, और फिर उसको रास्ते से या लाहौर पहुँचने से पहले सरगोदा से उन्होंने उसको अपनी तहवील में ले लिया। ठीक हो गया ये तो बात। आपने जो पूछा कि ये पैगम्बराना पेशा है, तो जाहिर है ये पैगम्बराना पेशा इस तरह से है कि हम पढ़ाते हैं, ठीक है, हम पढ़ाते हैं। मेरा इनका हम सब का बिज़नेस नहीं है, हमें यहाँ से एक मुआवजा मिलता है अपने घर को चलाने के लिए। जी, तो ये एक पेशा है। और हमारा पेशा जो है, पेशा नबियों का भी होता था ना, वो कोई बकरियां चराते थे, कोई कुछ करते थे, तो ये पेशा तो होता है और इसका मुआवजा भी दिया जाता है। नंबर जो बात आपने रजिस्ट्रेशन की, ये क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा समझा, मिनिस्टर साहब ने जब उन्हें इंस्ट्रक्ट किया, जब उन्होंने मिनिस्टर साहब ने उनको इंस्ट्रक्ट किया एजुकेशन डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने यही मुनासिब समझा और उन्होंने हमारी रजिस्ट्रेशन जो थी वो सस्पेंड कर दी है। और जहाँ तक आपने हमें किसी, यकीन मानिए, हमें बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को पॉलिटिसाइज कर लेना, उसको पॉलिटिकल वाक़े उनके साथ जोड़ देना, इस किसी एक पार्टी को किसी दूसरी पार्टी को, हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है और ना ही हम कुछ है। अच्छा सर, ये बताइएगा, एएसपी शहर वालों ने, एक वालिद और उसका चचा भी वो सामने मंजरे आम पर आए, उन्होंने कहा ये उस बच्ची का मुबैना तौर पे जो चाचू है और उसके वालिद है,
वो स्टोरी क्या है और वो स्टोरी देखें। अच्छा सर, सेम डे सर, देखें, मैं आपको प्लीज, सेम डे पे मिनिस्टर ये एजुकेशन ये कह रहे हैं कि जी हुआ है, और मैंने बच्चों की वीडियोस भी देखी हैं, ऑडियो भी सुने हैं, और दूसरी साइड पे डीएजी ऑपरेशन फैसल का ये कह रहे हैं कि जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर सरगोदा से एक बंदा गार्ड गिरफ्तार हो जाता है, तो कॉन्ट्राडिक्शन तो है जिसकी वजह से ये सारी चीजें सर देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, यही सारी तो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। कोई सच्चाई होती है, किसी एक पॉइंट पे आ रही होती है, कोई एक नाम होता है उस राइट साइड, आई विल लीव दिस प्रोफेशन, इससे बड़ा कोई दावा नहीं हो सकता। सुन लें, मैं इस प्रोफेशन को छोड़ दूंगा जिसमें मुझे 36 साल मैंने गुजारे हैं। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में 3-4 साल लेक्चरशिप की, लेकिन मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि नथिंग हैपेंड। और जो गार्ड वाला आप बता रहे हैं मुझे बार बार, किसी गार्ड को ये इंस्ट्रक्शन नहीं थी। जाहिर है अगर मेरे कैंपस में भी गेट तोड़ के बच्चे एंटर होंगे तो गार्ड दे विल ट्राई टू हैंडल द इशू। वहाँ प्रोफेसर को, यहाँ मेरे शहजाद साहब हैं, मेरे प्रोफेसर हैं, उनको बेचारों को थप्पड़ पड़े हैं आउटसाइडर से। तो ये एक मैस क्रिएट हो जाता है, एक क्योस की सिचुएशन है जिसको आप भी जानते हैं कि कमिंग डेज में जो है वो इसकी असल कहानी क्या आती है, और जो मेन मतलब बातें अगर मैं अकेला अपनी बात को बताता तो आप लोग कहते हैं कि सुनी सुनाई है। मैंने प्रॉपर उस कॉलेज, पंजाब कॉलेज के लाहौर के जो डायरेक्टर है उनका इंटरव्यू मैंने मतलब दिखाया है, और उसके साथ जो है वो जो उस कैंपस 10 की जो मतलब प्रिंसिपल साहब हैं उनका भी इंटरव्यू मैंने शेयर किया, उन्होंने सारी डिटेल बताई है। तो आप देख सकते हैं। बाकी जो है ना वो आप समझ सकते हैं कि ये काम जो है वो आज के दौर में जो है वो इतना आसान नहीं होता। इस सोशल मीडिया इतना मतलब पावरफुल है कि कोई भी न्यूज़, कोई भी खबर हो, वो जल्दी से जल्दी जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही होती है। बाकी ये कि अगर स्टूडेंट्स को चाहिए एहतजाज करना है तो वो एक प्रॉपर तरीके से एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें कि रोड मतलब एक जगह पे बैठ जाएं, पूरा मन एहतजाज करें। इस तरह कॉलेजेस का मतलब तोड़ फोड़ करना, शीशे तोड़ना या रोड ब्लॉक करना या जुल्म ज़्यादती करना या मारना, अमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ जो है वो पुलिस के साथ स्टूडेंट्स का जो है वो काफ़ी झगड़ा चल रहा है। स्टूडेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और पुलिस उनको मना कर रही है, लेकिन उसके बाद कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है कि वहाँ पे उनको शेलिंग करनी पड़ती है। अच्छा, एक जो है ना वो मैं आपको मतलब एक बात बता दूं कि लाहौर के एक डीएसपी हैं, तो उन्होंने ना मतलब वो स्टूडेंट से बात कर रहे थे कि अगर आपने मतलब अगर आप लोग अंदर नहीं जाएंगे तो आप लोग भी यहाँ पे लड़कियां ही हैं, तो आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हमारे मतलब मुल्क के अदारे हैं जो मतलब पुलिस वाले हैं इस तरह कर रहे हैं। पुलिस वालों को चाहिए कि अपनी आवाम को प्रोटेक्शन दें और उनको उनको कहें कि आप पुरअमन रहें, पुरअमन तरीके से आप एहतजाज करें अपना, जिस तरह आप कर सकते हैं। अगर इस मतलब तोड़ फोड़ करना जो है वो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। मैं भी इस चीज़ से जो है ना डिसएग्री करता हूँ कि तोड़ फोड़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपने कोई एहतजाज करना है, आप प्रॉपर तरीके से किसी एक रोड पे बैठ जाएं, एक अपनी जगह मुख्तस कर लें, वहाँ पे स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर अपना प्रोटेस्ट करें। इस तरह किसी भी चीज़ को, किसी एक कैंपस की वजह से आप पूरे उसके इदारे को बदनाम करें, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरा आज का जो है वो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। बाकी इंशाल्लाह जैसी कोई कमिंग डेज में इसके हवाले से कोई अच्छी न्यूज़ या जो भी न्यूज़ मिलेगी वो मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।